हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। 1 अप्रैल 2011 को राहुल परचेज 5 मशीन्स ऑन हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम वरुण लिमिटेड। द कैश प्राइस ऑफ ईच मशीन वाज 3 लाख। द टर्म्स ऑफ पेमेंट वर डाउन पेमेंट 3 लाख, 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,35,000 ईच पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर, यानी कि 6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट है। राहुल राइट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। राहुल पेड इंस्टॉलमेंट ड्यू अप टू 31 मार्च 2013 बट ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस कुड नॉट पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 30 सितंबर 2013। आफ्टर निगोशिएशन इट वॉज एग्रीड दैट वेंडर वुड रिपोजेस 2 मशीन्स, कि वेंडर जो है वो 2 मशीन वापस ले लेगा, फॉर विच राहुल वुड गेट क्रेडिट फॉर द अमाउंट पेड टुवार्ड द कॉस्ट ऑफ 2 मशीन्स लेस 25% देयर ऑफ। यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन अलग है कि जितना राहुल ने अमाउंट पे किया है मशीन्स का कॉस्ट ऑफ 2 मशीन्स, जितनी उसकी कॉस्ट पे की है उसमें से 25% लेस करके वैल्यू लेनी है हमने। दीज मशीन्स वर रिपेयर्ड फॉर 7,000 और वरुण लिमिटेड सोल्ड 1 मशीन फॉर 2 लाख। इसने एक ही मशीन बेची है। आपने वरुण का और मशीन का अकाउंट बनाना है राहुल की बुक्स में, और राहुल का और गुड्स रिटर्न या रिपोजेस्ड अकाउंट बनाना है वरुण की बुक्स में, ठीक है। तो देखो अब हम इसको कैसे करेंगे कि हम जो है बनाएंगे राहुल की बुक्स में, ठीक है। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? एक तो मशीन का अकाउंट, और एक किसका अकाउंट बनाएंगे? वरुण लिमिटेड का। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि यहाँ पे हमें जो है कैश प्राइस दिया है मशीन का, एक मशीन का, और हमें कितनी मशीन्स का निकालना है? 5 का। तो 5 मशीन्स का कितना आएगा? 15 लाख, ठीक है। 15 लाख आएगा 5 मशीन्स का। 3 लाख डाउन पेमेंट करनी है और इंस्टॉलमेंट है 2,35,000 की। तो अब हमें ये देखना है कि इंस्टॉलमेंट प्लस एडवांस पेमेंट कैश प्राइस के इक्वल है या ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम निकालते हैं टोटल ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एंड एडवांस पेमेंट, ठीक है। तो ये कितना आएगा? अब टोटल इंस्टॉलमेंट कितने की है? 2,35,000, ठीक है। 6 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी। एडवांस पेमेंट है 3 लाख। तो ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 14,10,000 प्लस 3 लाख, ये आ जाएगा 17,10,000, ठीक है। अब क्योंकि इनका टोटल 17,10 आया तो ये क्या बन गया? हायर परचेज प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस कितना आ गया? 17,10,000। कैश प्राइस कितना है हमारा? 15 लाख। तो इंटरेस्ट की रेट क्योंकि हमें नहीं दे रखी, तो हमारा इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस क्या करके लेस। तो ये आ जाएगा आपका 2,10,000। क्योंकि इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखी, सभी इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट की हैं और इक्वल पीरियड है, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे रेशो में, ठीक है।
तो ये आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम, फर्स्ट 6 मंथ इंस्टॉलमेंट के टाइम आपकी कितनी आउटस्टैंडिंग है? 6। सेकंड 6 मंथ इंस्टॉलमेंट के टाइम कितनी है? 5। जब थर्ड 6 मंथ इंस्टॉलमेंट होगी तो कितनी होगी? 4। जब फोर्थ 6 मंथ इंस्टॉलमेंट होगी तो कितनी होगी? 3। जब थर्ड होगी 6 मंथ इंस्टॉलमेंट तो 2। जब सेकंड होगी 6 मंथ तो 1। ठीक है, तो पहली जब 6 मंथ इंस्टॉलमेंट होगी तो आपको 6 देनी होगी। तो इसी रेशो में, यानी कि इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड है कि आपको इंस्टॉलमेंट को उल्टा लिखना है, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसकी रेशो बना लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6/21, 5/21, 4/21, 3/21, 2/21 और 1/21। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट को एलोकेट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2,10,000 गुना 6/21, ये आ जाएगा आपका 60,000। फिर 2,10,000 गुना 5/21, ये आ जाएगा आपका 50,000, ये आ जाएगा 40,000, ये आ जाएगा 30,000, ये 20,000 और ये 10,000। तो इस तरह से हमारी इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि 5 मशीनें खरीदी हैं 1 अप्रैल 2011 को। 2011 अप्रैल 1 5 मशीन खरीदी हैं, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वरुण 5 मशीन खरीदी हैं तो 3 लाख गुना 5, ये आ जाएगा 15 लाख। और वरुण में क्या आ जाएगा? बाय मशीन 3 लाख गुना 5, 15 लाख। फिर एडवांस पेमेंट, टू बैंक, आपकी एडवांस पेमेंट हो जाएगी 3 लाख की। ठीक है, अब क्योंकि 6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट है तो सितंबर 30 को इंस्टॉलमेंट बनेगी बाय इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं, अभी हमने देखा है कि कितना आया था इंटरेस्ट हमारा, 60, 50, 40, 30, 20, 10। ठीक है, तो ये 6 मंथ्स का 60,000। अब इसकी पेमेंट कर देंगे 30 सितंबर को टू बैंक। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो इंस्टॉलमेंट है हमारी 2,35,000 की। अब हमने ये देखना है कि कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया। 30 सितंबर 2013 वाली नहीं दे पाया, तो अब अगली कब आएगी? 2012 31 मार्च। फिर से बाय इंटरेस्ट 50,000, फिर 31 मार्च बाय टू बैंक 2,35। अब बैलेंस निकल जाएगा टू बैलेंस CD। ठीक है, ये ऐड करके ये लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 8,40,000। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन की रेट जो है 10% है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। तो बाय डेप्रीसिएशन 10%। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो 15 लाख का 10%, ये देखना है पूरा साल ही मशीन यूज़ हुई है, तो ये आ जाएगा 1,50,000। बाय बैलेंस CD ये आ जाएगा 13,50,000। फिर 2012 अप्रैल 1 बाय 2012 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 13,50,000। अब जो है वो
30 सितंबर 2013 की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया। ठीक है, तो अब जो हमारा बैलेंस है 2012 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 840, तो ये 30 सितंबर को इंस्टॉलमेंट आएगी बाय इंटरेस्ट 40,000। 30 सितंबर को टू बैंक 235, फिर 31 मार्च 2013 आएगा। ठीक है, 2013 31 मार्च, यहाँ फिर से हम इंटरेस्ट लगाएंगे 30,000। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 30 सितंबर 2013 की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया। तो ये तो अभी 31 मार्च की है, यानी कि ये इसने दे दी। तो यहाँ 2013 31 मार्च टू बैंक 2,35,000, फिर 31 मार्च टू बैलेंस CD, तो ये ऐड करके ये लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 4,40,000। ठीक है, ये ईयर क्लोज होता है 2013 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD ये 440। अब ये 2013 31 मार्च डेप्रीसिएशन लग जाएगा 10% किस वैल्यू पे 13,50,000 पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,35,000। मार्च 31 बाय बैलेंस CD 13,50 में से 1,35 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 12,15,000। फिर ये 13 की बात है, 2013 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 12,15,000। तो यहाँ आ गया 12,15,000। उसके बाद हमें अगली इंस्टॉलमेंट ड्यू करनी है, ये होगी 30 सितंबर को, और 30 सितंबर वाली इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पाया। ठीक है, तो अब उसने क्या किया कि वेंडर जो है वो 2 मशीन्स रख लेगा, 2 मशीन्स रख लेगा। ठीक है, और बाकी 3 मशीन्स वो वापस कर देगा। इसकी वैल्यू कैसे लेनी है? तो वैल्यू at which three machines taken back by वरुण लिमिटेड। ठीक है,
जिस वैल्यू पे वो 3 मशीन वापस ले रहे हैं। वेंडर, यहाँ पे ये कहा गया है कि वेंडर वुड रिपोजेस 2 मशीन, परचेजर नहीं, वेंडर 2 मशीन्स वापस ले लेगा। ठीक है, तो यानी कि वो कितनी मशीन्स वापस ले रहा है? 2। तो वेंडर 2 मशीन्स वापस ले रहा है, वेंडर 2 मशीन्स वापस ले रहा है। तो अब उन मशीन्स की वैल्यू कैसे लेनी है? इसने कहा है उनकी मशीन की वैल्यू amount paid toward the cost of 2 machines less 25% there, कि जितना अमाउंट पे किया जाता है 2 मशीन्स का, उसमें से 25% अगर हम लेस कर दें तो उस वैल्यू पे वो ले रहा है। ठीक है, तो अब 2 मशीन्स का निकाल लें हम कैसे? 3 लाख है, फिर ये 235 है, 235 है, फिर 235 है, फिर 235 है, यानी कि ये 5 मशीन्स का पे किया है। तो हम 5 मशीन्स का पहले देख लेते हैं, फिर उसमें से 2 मशीन्स का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो एडवांस पेमेंट है, अमाउंट पेड एज एडवांस फॉर 5 मशीन्स, 5 मशीन्स का जो एडवांस पेमेंट की गई है, तो एडवांस पेमेंट कितनी की गई है? 3 लाख। ठीक है, ये सारा हम 5 मशीन्स का ले रहे हैं, 5 मशीन्स की 3 लाख। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो इंस्टॉलमेंट पे की है। अब इंस्टॉलमेंट कितनी पे किया हमने? 1, 2, 3 और 4 इंस्टॉलमेंट पे की, तो 2,35,000 इंटू 4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 9,40,000, यानी कि टोटल कितना अमाउंट पे किया हमने 5 मशीन्स के लिए? 12,40,000। लेकिन ये जो अमाउंट पे किया है इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, और उसने कहा है कि अमाउंट पेड टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ 2 मशीन्स, कि कॉस्ट का जो अमाउंट पे किया है वो लेना है आपने, यानी कि इंटरेस्ट को इसमें से क्या करना है? लेस। ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो आपको क्या करना है? लेस। तो इंटरेस्ट कितना है? 60, 50, 40 और 30। 60, 50, 40 और 30। ठीक है, ये लेस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 180। तो अब जो है ये कॉस्ट आ गई है जो हमने पे की है 5 मशीन्स की। ठीक है, तो ये 5 मशीन्स का है। तो अब हमें कितनी मशीन्स का लेना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मशीन्स पेड, 2 मशीन का कितना पे किया है? तो 2 मशीन्स का कितना पे किया है? 10, 60 गुना 2/5, कितना पे किया है? 4,24,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि अमाउंट पेड फॉर 2 मशीन्स ये आया 4,24,000। अब ये कह रहा है कि उसको कैसे ले रहा है कि जो अमाउंट पेड है उसमें से 25% लेस करके, तो 25% कितना आ गया? 1,06,000। तो यानी कि किस वैल्यू पे वो ले रहा है? 3,18,000। अब ये तो हमने निकाल लिया किसकी बुक्स में? वेंडर की बुक्स में। अब किसकी बुक्स में लेना है? वैल्यू ऑफ मशीन्स इन बुक्स ऑफ
परचेज़र की बुक्स में, ठीक है, यानी कि राहुल की बुक्स में। तो राहुल की बुक्स में कैसे लेंगे हम? राहुल की बुक्स में जो 2 मशीन्स हैं उनका कैश प्राइस, 2 मशीन्स का कैश प्राइस कितना है? एक का 3 लाख है तो 2 का कितना आएगा? 6 लाख। तो डेप्रीसिएशन हमें लेस करना है, लेस डेप्रीसिएशन, ठीक है, 10% की रेट से है। अब हम डेप्रीसिएशन देखें मशीन अकाउंट में तो 1 साल का है, 2 साल का है और तीसरे साल 6 महीने का। तो फर्स्ट ईयर का यानी कि 11-12 का ये है 60,000। सेकेंड ईयर यानी कि 12-13 का, अब ये 5,40,000 का 10%, ये आ जाएगा 486। अब डेप्रीसिएशन थर्ड ईयर में 6 महीने का लगेगा, 486 का 10%, 486 का 10% 6 महीने के लिए, ठीक है। तो ये आएगा आपका 24,300, ठीक है। तो ये लेस करके इसकी बुक्स में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 461,700। अब परचेज़र की बुक्स में 461,700 है, वेंडर की बुक्स में 318 है, तो कितना लॉस हो गया? परचेज़र को कितना लॉस हुआ? 461,700 माइनस 3,18,000, कितना लॉस हो गया इसको? 1,43,700। ठीक है, तो यही इसमें ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 2013 30 सितंबर को पहले डेप्रीसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रीसिएशन 6 मंथ्स का, ठीक है। तो 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन हम लगाएंगे क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है 12,15,000 पे, 12,15,000 का 10% 6 महीने के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60,750। फिर 30 सितंबर को ही वो कार जो भी है मशीन वापस ले रहा है, तो क्या एंट्री होगी? वरुण लिमिटेड टू मशीन बाय वरुण लिमिटेड। वरुण लिमिटेड में कितना आ जाएगा? ₹4 लाख। वरुण लिमिटेड सॉरी कितना आ जाएगा? ये किस वैल्यू पे ले रहा है मशीन? 3,18,000 पे। तो वरुण लिमिटेड में कितना आ जाएगा? 3,18,000। और जो आपका लॉस हो रहा है वो आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,43,700। बस अब इसमें बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस CD। ये आ जाएगा आपका 6,92,550। उसके बाद हम आ जाते हैं वरुण लिमिटेड की बुक्स में। यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 सितंबर टू मशीन, किस वैल्यू पे ली उसने? 3,18 पे। फिर हम बैलेंस निकाल देंगे टू बैलेंस CD। यह आ जाएगा 1,42,000, ठीक है। तो ये 3 मशीन्स की वैल्यू बची, 3 मशीन्स का बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। इसी तरह हम किसकी बुक्स में बना देंगे? ये तो परचेज़र की बुक्स में था, अब वेंडर की बुक्स में बना देंगे। वेंडर की बुक्स में बनाना बिल्कुल ईजी है, ठीक है।